साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चित्र वर्णन के बारे में बताऊंगा कि किसी भी चित्र को देख करके आप किस प्रकार से उसका वर्णन करें, किस प्रकार से उसे शब्दों में पिरोएं, किस प्रकार से उसको शब्दों में व्यक्त करें। तो आइए सबसे पहले चित्र वर्णन की परिभाषा को समझते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। छात्रों, किसी भी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि किसी भी अगर आप चित्र को देखते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में कुछ न कुछ बातें आती हैं, हमारे मन में कुछ न कुछ भाव जरूर उठते हैं और उन भावों को हम क्या करते हैं, अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर अपनी सोच के आधार पर हम उन्हें शब्दों में पिरोते हैं, शब्दों के माध्यम से अपनी नोटबुक पर व्यक्त करते हैं या जहाँ भी हमको लिखना होता है व्यक्त करते हैं। यही क्या होता है, चित्र वर्णन कहलाता है। और एकदम सरल शब्दों में अगर हम समझें तो चित्र अथवा दृश्य को देखकर किया जाने वाला वर्णन क्या होता है, चित्र वर्णन कहलाता है। जैसे हम किसी भी दृश्य को देखते हैं या किसी भी चित्र को देखते हैं और उसको देखकर हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, वही क्या है, चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। चित्र वर्णन करते समय ध्यान देने योग्य बातें, तो सबसे पहले तो ये कि पहले चित्र को बारीकी से देख लेना चाहिए। हमें जब भी कोई चित्र वर्णन करने के लिए मिले तो थोड़ी देर तो हमें उस चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए, उसमें चित्र के मूल भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। चित्र के मूल भाव मतलब चित्र में क्या कहा गया है, क्या समझाया गया है चित्र के माध्यम से, और इसमें किन चीज़ों को महत्व दिया गया है, इन चीज़ों को पहले समझ लेना चाहिए चित्र को देख करके। फिर आपके मन में जो भी उस चित्र को देख करके बातें आ रही हैं, जो भी भाव आपके मन में उठ रहे हैं, उन्हीं भावों को लिख कर चित्र वर्णन किया जाता है। अर्थात जो भी मन में आपके बातें आएंगी उन चित्रों को देखने के बाद, उसी को आप क्या करिए, अब शब्दों में पिरो दीजिए, शब्दों में लिख दीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए। आगे देखिए, चित्र में दिखाई दे रही सभी वस्तुएं, व्यक्ति, स्थान और स्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और जिस भी चित्र का वर्णन आप करने जा रहे हैं तो उसमें देखिए कि क्या क्या वस्तुएं हैं, व्यक्ति कहाँ है, स्थान कैसा है और उसकी स्थिति क्या है, चित्र की किस बारे में है वो। ठीक, फिर उसमें देखिए कि आप चित्र वर्णन करते समय सरल भाषा का प्रयोग करिए, स्पष्ट लिखिए और शुद्ध लिखने की कोशिश करिए, अशुद्धियाँ ना हों। और वाक्य जो लिखिए वो छोटे छोटे हों और रुचिकर हों, रोचक मतलब रुचिकर हों, जिससे कि पढ़ने में अच्छा लगे जो भी उसको पढ़े। चित्र वर्णन एक अनुच्छेद की तरह ही लिखना होता है और जिस प्रकार से आप अनुच्छेद लिखते हैं उसी प्रकार से चित्र वर्णन भी लिखना होता है। आप जैसे 1 2 3 4 करके पॉइंट में लिख देते हैं, इस प्रकार से नहीं लिखिएगा। चित्र वर्णन को अनुच्छेद के रूप में ही लिखिएगा। ठीक, और एक बात ये कि चित्र वर्णन में देखिए अनुच्छेद जैसा कोई टॉपिक नहीं दिया होता है, कोई विषय नहीं दिया होता है, जबकि अनुच्छेद में आपको कोई विषय दिया होता है। लेकिन आपको चित्र वर्णन में चित्र को देख करके ही अनुच्छेद के रूप में लिखना होता है। और एक बात कि चित्र वर्णन ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए कि बहुत बड़ा एक पन्ने में आप लिख डालिए पूरा एक पेज में। 30 से 35 शब्दों तक ही आप चित्र वर्णन करिए। 7-8 वाक्य में ही चित्र वर्णन को पूरा करने की कोशिश आपको करना चाहिए। आइए एक उदाहरण देखते हैं
जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि चित्र वर्णन किस प्रकार से किया जाए। दिए गए चित्र को देखकर मन में आए हुए विचारों को अपनी भाषा में लिखिए। अब ये देखिए चित्र है। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखिए पहले, तो आपको कुछ कुछ बातें इसमें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से तो आप इसका वर्णन नहीं करेंगे, बल्कि इस प्रकार से करेंगे कि दिए गए चित्र में या इस चित्र में लोग क्या कर रहे हैं, साफ सफाई का काम कर रहे हैं। या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इस चित्र में यह चित्र स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित है। इस प्रकार से अपना कल्पना शक्ति के आधार पर लिख सकते हैं। अगर इतना चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यह चित्र साफ सफाई से संबंधित है। और क्या है इसमें, यहाँ देखिए लोगों के आसपास घर हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने घरों के आसपास साफ सफाई कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, कूड़े को उठा करके डस्टबिन में डाल रहे हैं, अर्थात अपने आसपास वो स्वच्छता बनाए रखना चाहते हैं। और इस कार्य में छात्र भी या छोटे बच्चे जो हैं वो भी सम्मिलित हो रहे हैं, वो भी इस कार्य को कर रहे हैं। ऐसा हम सबको भी करना चाहिए। ये आप लिख सकते हैं किस प्रकार से कार्य हम सबको भी करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा देश स्वच्छ होगा और लोग स्वस्थ होंगे। बस इतना ही आपको इस प्रकार से देख करके चित्र वर्णन करना है। देख लीजिए इसको एक बार। देखिए यह चित्र स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित है। लोग अपने आसपास साफ सफाई करने के लिए हाथों में झाड़ू उठा लिया है, वे कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डाल रहे हैं। बच्चे इस अभियान को सफल बनाने में अति उत्साहित हैं। ऐसा हम सबको हर समय करना चाहिए ताकि हमारा देश स्वच्छ हो और लोग स्वस्थ हों। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। आइए अभ्यास कार्य आपको कुछ दे रहे हैं जिन्हें आपको करना रहेगा। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और वर्णन कीजिए। ये देखिए चित्र दिए हुए हैं। पहला चित्र इसको देखिए, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए और लिखिएगा। इसके बारे में आप 30 से 35 शब्दों में लिखिएगा। अगला चित्र देखिए, अगला चित्र है ये चित्र। इस चित्र के बारे में भी आपको लिखना है। ठीक, चित्र वर्णन करते समय आप अगर ध्यान से चित्र को देखेंगे, सही से समझने की कोशिश करेंगे, उसके मूल भाव को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप अच्छा चित्र वर्णन कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़े बड़े वाक्यों में नहीं लिखिएगा और पॉइंट में 1 2 3 4 करके नहीं लिखिएगा। आप इसको अनुच्छेद जिस प्रकार से लिखते हैं उसी प्रकार से लिखिएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।